This news is brought to you by Himachal Tourism. की भूमिका रही है, विशेष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा एक सहयोग, बहुत बड़ा कृतित्व इसमें रहा है। आज मैं अपना नाम नहीं है, भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ कि मेरा आचरण भारत के संविधान के मुताबिक होगा। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय संविधान में लिखित असूलों पर चलूंगा और कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो भारतीय संविधान के खिलाफ हो। धन्यवाद महोदय। भारतीय संविधान उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की। विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आइन बनाने का सपना दबा था न हारा था। पंडित नेहरू के भारत लौट के 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान का आइन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मिलना तय हो गया। Resolution that I place before you is in the nature of a pledge. And I hope the House will pass this resolution. We are divided politically, socially and economically. We are a group of warring camps. And let me confess, एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की. Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we must redeem our pledge. would have a government of the people. जब हम जैसा कि विद्वान रैंडल ऑस्टिन ने लिखा है, equipped with the basic qualities. भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से इसे जो है वो लागू किया गया और आज हम संविधान के अनुसार ही संपूर्ण देश की व्यवस्था करते हैं। ये हमारे लिए जो है वो सैक्रोसैंक्ट है। देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अगर संविधान का वायलेशन कोई भी करता है तो उसमें जो है जुडिशरी की व्यवस्था की गई है और संविधान बनाने का काम लेजिस्लेचर के पास है। देश में राज्य व्यवस्था एग्जीक्यूटिव करती है। तो हमारा संविधान जो है बहुत ही खूबसूरत होना है। इसमें जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं वहीं पर फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं और साथ ही सरकारों को देश की क्या पॉलिसी होनी चाहिए विभिन्न विषयों पर, उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। इसमें समय समय पर बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े भी गए हैं, कुछ शेड्यूल इसमें जोड़े गए हैं, क्योंकि समय के अनुसार जो है परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और जब ओरिजिनल बना था ये तो उसमें शायद उस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी। ये संविधान जो है बहुत खूबसूरत संविधान बना है। हमें इस संविधान के अनुसार जो है वो देश को चलाना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। मेरा सभी से निवेदन है कि हम सब मिलकर के इस संविधान के अनुसार अपने देश को आगे बढ़ाएं। जो हमारे संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि इस संविधान के कारण भारत जो है वो दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में जो है वो ऊपर जा सकता है, देश फिर से विश्वगुरु बन सकता है, धन धान्य से संपन्न हो सकता है, उसके लिए जो है ये संविधान के अनुसार काम करना आवश्यक है। तो मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ
कि विशेष रूप से फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज पर जो है वो हम विशेष रूप से ध्यान दें। और जैसा हमने मूवी में देखा है, अलग अलग विषयों पर जो है बड़ी व्यापक बहस हुई और उस संविधान के निर्माण के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी थी, उसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो उसमें के जो है इंटरिम गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर थे, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। और इसीलिए हम आज कहते हैं कि आज संविधान के जो जनक हैं भारत में, वो बाबा साहब अंबेडकर हैं। एक पीड़ित, शोषित, दलित समाज से आने वाला व्यक्ति भारत में जो है वो आज का जो भारत चल रहा है, वो उस समाज से आने वाले व्यक्ति के द्वारा जो बनाया गया संविधान है उससे चलता है। और संविधान में उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसमें दी। 14 से लेकर के 31 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। उसमें हम विभिन्न हमारी बोलने की जो है आजादी है, लिखने की आजादी है, इक्वालिटी है, धर्म की आजादी है। हमको जो है बिना इसमें जो है डिटेंशन नहीं हो सकती है बिना कोर्ट की एक्सेप्शन को छोड़ के। प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो उन्होंने, आपने सुना भी होगा इसमें, उसमें जो है वो प्रॉपर्टी ली जा सकती है। मतलब राजा महाराजा बड़े बड़े जिम्मेदार थे। आज भी पाकिस्तान में भी उसी तरह की व्यवस्था है, वहां पर अभी भी वो जिम्मेदारी प्रथा चलती है, लेकिन हिंदुस्तान में वो समाप्त कर दी गई हमारे संविधान के द्वारा। और उसमें जो है वो यही कारण है कि जो फंडामेंटल राइट्स के कारण हम आर्टिकल 226 अथवा आर्टिकल 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो चाहे सरकार की जाती हो, किसी अधिकारी की जाती हो, किसी भी अथॉरिटी की हो, उसके विरुद्ध जो है वो कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं। और इस संविधान के कारण रूल ऑफ लॉ है, उन रिट्स का जो है वो पूरी तरह से जो है उसकी पालना होती है। अधिकारी जो है वो जब वो रिट इशू होती है या कोई ऑर्डर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करते हैं, तो वो सबके ऊपर जो है लागू। लेकिन जुडिशरी एक चीज है, जैसा इसमें बताया गया, तीनों विंग है हमारे, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तीनों में जो है वो बैलेंस रहना चाहिए। जैसा यहाँ पर आपने सुना होगा कि भी 5-6 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बेंच पर बैठ जाए, वही अपने आप को सारी बुद्धिमतें जो है वो खजाना मानने शुरू कर दें, और जो सारे देश ने, दुनिया ने और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कोई कानून बनाया है उसके ऊपर जो है वो अपने इच्छा के अनुसार जो है फैसले देने शुरू कर दें, तो ये भी संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए भी संविधान में व्यवस्था है कि उसको कैसे जो है वो हम रोक सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है वो लेजिस्लेचर भी जो है वो संविधान को ही समाप्त जो है वो खत्म करके या संविधान के विपरीत जो है वो कोई कानून बना दे, कोई और ऑर्डर्स पास कर दे, तो वो भी नहीं हो सकता, वो फिर जुडिशरी नहीं होने देगी। और उन्हीं के अंतर्गत जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो काम करती है। तो इस तीनों का जो है वो अलग अलग जो है वो बने हुए हैं कि कौन विंग जो है वो क्या काम करेगा, एक दूसरे के अधिकारों में जो है वो कोई भी जो है वो हस्तक्षेप ना करे। आज भी आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्थानों पर जो है, अब 70 साल हो गए संविधान को बने, तो बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि भी कई बार जो है वो शायद जुडिशरी जो है वो ज्यादा अधिकार लेने की कोशिश करती है। लेकिन इसी तरह के जो है वो इमरजेंसी को हम जानते हैं, शायद आप लोगों में से उस वक्त किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन पढ़ा होगा कि इमरजेंसी में केवल मात्र एक व्यक्ति ने अपने जो है वो उनका इलेक्शन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसे को समाप्त करने के लिए रात के अंधेरे में सारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको ही सस्पेंड कर दिया गया। और उसमें जो है वो शायद जुडिशरी भी जो है वो बहुत कुछ जो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने किया। 4 जजेस उस वक्त जो है जिन्होंने उसके विरोध में जो है वो बोला था, वो बाद में जो है वो ह्यूमिलेट होना पड़ा, ये अलग बात है। लेकिन जुडिशरी में जो संविधान को मानने वाले लोग थे उन्होंने उसका प्रतिकार भी किया। लेकिन कई बार जो है वो संविधान को किस प्रकार से जो है वो
मिसयूज करना है वो जो है उसमें किया गया। उसी में जो है वो एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो की गई थी इमरजेंसी के दौरान। बहुत सारी चीजें गलत हुई होंगी, प्रेस का गला घोंट दिया, फ्रीडम समाप्त कर दी गई, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए के लिए, लेकिन कुछ चीजें बाई चांस जो है वो अच्छी हो जाती हैं। 42nd अमेंडमेंट में बाकी सब चीजें तो जो 356 है हमारा राष्ट्रपति शासन लगाने का, इमरजेंसी घोषित करने का, इस प्रकार के जो प्रावधान है उसके बारे में बहुत सारी चीजें ही थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज का भी चैप्टर आया था जो पहले संविधान में ओरिजिनल नहीं था। और ये जो संविधान दिवस मनाने का जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है, ये बेसिकली उन फंडामेंटल ड्यूटीज को रिमाइंड करने के लिए कि हमारे पास राइट्स तो हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए तो हम बहुत जो है वो स्टेशन भी करते हैं, कोर्ट भी जाते हैं, बाकी कर भी रहते हैं, लेकिन हमारी जो है वो कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, उनका भी पालन हमको जो है वो करने की आवश्यकता है। इस संविधान में व्यवस्था उसमें की। और जब 1970 में जो है वो गवर्नमेंट चेंज हुई, 42nd अमेंडमेंट जो है वो उसको समाप्त किया गया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जो है संविधान में उसमें भी रखा गया था और वो आज भी जो है संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने इस छोटी सी मूवी में देखा है कि किस प्रकार से जो है संविधान का निर्माण हुआ था और उसकी शुरुआत जो है वो इस मूवी में बताई गई कि 1857 में जब पहली बार भारत के का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसे बहुत सारे अनभिज्ञ लोग जो है वो म्यूटिनी का नाम देते हैं, वास्तव में वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन शायद एकता और रणनीति की जो है वो तैयारी पूरी नहीं थी, जिसके कारण जो है वो दब गया। लेकिन उस समय झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब और मंगल पांडे, जिसने सेना ने जो है विद्रोह की चिंगारी जो है प्रारंभ की थी, उन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। और उसी दौरान जो है वो बहुत सारे लोग, जिसमें बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम जो है वो बादशाह थे, उन सबने मिलकर के जो है वो एक संविधान बनाने के लिए प्रयत्न किया था। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल,